अलीपुर खाटू धाम में विश्व का सबसे बड़ा चरखा स्थापित किया गया। श्री खाटू श्याम धाम के महामंत्री पवन सिंघल ने बताया, बहुत ही कम समय में अलीपुर श्री खाटू श्याम धाम विश्व में अपने रखरखाव और सेवा के भाव के लिए जाना जाने लगा है। अलीपुर इंटरनेशनल हाईवे 44 करनाल दिल्ली रोड पर स्थित है। यहाँ हर रोज सैकड़ों भक्त बाबा श्याम के दर्शन पाकर अपने बंद किस्मत के ताले खोल लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है खाटू धाम। और आज हम यहाँ मौजूद हैं अलीपुर, और ये करनाल जीटी रोड है और ये दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। और मैं अगर यहाँ पे बात कहूँ कि आज अगर यहाँ पे देश विदेश से भी यहाँ पर्यटक यहाँ खाटू श्याम के जो भक्त हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। इसके साथ साथ में आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती है। और इस पर आज यहाँ पर एक विश्व का सबसे बड़ा मैं कहूँ चरखा यहाँ पर स्थापित किया गया है। और यहाँ मौजूद हैं खाटू धाम के जो महामंत्री हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। मैं उनसे बात करूँगा। सर, आज जो चरखा जो लगाया गया है जी, ये किस उस पर लगाया आज? ये आप सभी जानते हैं आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अभी लगाया नहीं गया, लगाने की योजना है। विश्व का सबसे बड़ा चरखा यहाँ स्थापित करने की योजना है। आज उसका हमने भूमि पूजन किया है, निर्माण कार्य चल रहा है और अति शीघ्र ही हम उम्मीद करते हैं कि उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर 30 जनवरी 2023 को यहाँ पर इस चरखे का और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हो जाएगा। आज कौन अतिथि यहाँ पर पधारे थे और क्या कुछ और गांधी जी के बारे में क्या कुछ बातें रखी गई? देखो, बाबा के धाम में हमारे मुख्य अतिथि सब कुछ श्री श्याम बाबा हैं। वो यहाँ पधारते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में, सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद से हम कुछ कार्य कर पाते हैं। तो इसलिए जितने भी यहाँ श्याम प्रेमी आते हैं वो सब हमारे लिए अतिथि हैं। लेकिन आज एक विशेष रूप से श्री अभिषेक वर्मा जी यहाँ पर पधारे थे। कांग्रेस पार्टी के परिवार से जुड़े हुए हैं, बहुत प्रतिष्ठित परिवार से हैं और एक देश के बहुत बड़े उद्योगपति कह सकते हैं उनको। आर्म्स में वो आर्म्स डीलर रहे हैं, तो वो आज यहाँ पर पधारे हैं। सर, कितना समय हो गया खाटू धाम ने जो है यहाँ बने हुए? ये तो बाबा की अपार कृपा हुई है। 1 वर्ष पूर्व यहाँ पर बाबा विराजित हुए थे और आज अगर आप आज भी देख रहे हैं तो सुबह से यहाँ लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हर रविवार को 2 लाख से भी अधिक श्याम प्रेमी यहाँ बाबा के दर्शन करने आते हैं। और अगर हम बात करें एकादशी की, तो एकादशी को तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती और बाहर तक बहुत लंबी कतारें सुबह 6 बजे से ही लग जाती हैं और रात्रि 12 बजे तक लाखों परिवार यहाँ आकर प्रति एकादशी को दर्शन करते हैं। बाबा का ऐसा अद्भुत ये धाम है जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम गुप्ता जावेरी जी को स्वप्न में बाबा जी आए और उन्होंने आदेश दिया कि दिल्ली में आप मेरा धाम स्थापित करें। और उनकी प्रेरणा से घनश्याम गुप्ता जावेरी जी ने एक लोगों को जोड़कर यहाँ पर एक बहुत बड़ा धाम बनाया। अगर बात की जाए कि जो यहाँ जो जितने भी यात्री आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है यहाँ पे? यात्रियों की सुविधाओं के लिए बहुत व्यवस्था है। यहाँ पर लाइन में अगर आप देखें, अगर आप उधर कैमरे में दिखाएं तो जो भी लाइन में भक्तजन खड़े हैं, हमने ऊपर शेड बनाया हुआ है ताकि वो गर्मी, बरसात, सर्दी से बच सकें। अंदर जाने के बाद बहुत भव्य हॉल है जहाँ पर बाबा विराजित हैं। कोई भी अगर लाइन में लग के दर्शन करना चाहता है तो लाइन में कर सकता है। अगर कोई बुजुर्ग हैं या चलने में असमर्थ है, लाइन में लगने में असमर्थ हैं, तो सीधे हॉल में आके बाबा खुले दर्शन सबको देते हैं। तो सर, अगर यात्री यहाँ पर आना चाहें, दूसरे राज्यों से आना चाहें, तो किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचें और बाबा के दर्शन कर सके, अपना आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं? दूसरे राज्यों से आने वाले भक्तजन के लिए तो जैसे भी व्यवस्था है, जिस भी व्यवस्था से वो दिल्ली पहुँचें, दिल्ली आकर यहाँ दर्शन कर सकते हैं। रही बात ठहरने की, तो बहुत शीघ्र ही यहाँ पर लगभग 315 कमरों का बड़ा भव्य धर्मशाला यहाँ पर बनाई जा रही है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, या आप देख रहे हैं इतना बड़ा ग्राउंड, इसके अंदर 315 कमरों की धर्मशाला बनाई जाएगी जिसमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जो बाहर से आकर यहाँ ठहर सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं। आने वाले समय में और क्या कुछ झलकियाँ रहेंगी बाबा की यहाँ पे? बाबा का यहाँ पर भव्य धाम तो बन ही रहा है, साथ में देश भर के सुप्रसिद्ध 36 धाम बन रहे हैं, 36 घाट बन रहे हैं, श्याम कुंड बन रहा है, स्वर्ग आश्रम बन रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही जो अनूठी चीज़ होने जा रही है कि भागवत कथा का, यहाँ पर जो अखंड भागवत कथा है प्रतिदिन 24 घंटे 365 दिन अनंत काल तक चलेगी, वो उसका भी यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है व्यासपीठ से। बहुत बढ़िया। अगर कोई जुड़ना चाहे तो आप कैसे जुड़ सकते हैं? बाबा से जुड़ना चाहे तो मन से जुड़े, दिल से जुड़े, बाबा की अर्चना पूजा करें। और अगर इस धाम में कोई सहयोग देना चाहता है तो हम ट्रस्टी के रूप में इसमें जोड़ते हैं।
मैं रमेश गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम। जी, क्या कुछ कार्यक्रम था सर? आज जैसा कि आपको पता है 2 अक्टूबर है, हमारे पूज्य बापू श्री महात्मा गांधी जी का आज जो है जन्म दिवस है। तो उस उपलक्ष्य में हमने एक विश्व विख्यात और विश्व के सबसे बड़े चरखे का आज जो है फाउंडेशन रखी है और जल्दी ही 30 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि पर उसका अनावरण किया जाएगा। और इसके साथ ही हमने हमारे फाउंडर ट्रस्टी और कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें हमने जो ट्रस्टी राशि है उसको बढ़ाने की घोषणा की थी। उसके लिए तिथि तो 2 अक्टूबर ही रहेगी, परंतु कुछ जो है उसमें राहत देने के लिए प्रधान जी ने बोला है। तो 24 अक्टूबर दीपावली तक जो लोग अपने पैसे जमा करा देंगे बैक डेट में, तो उन्हीं के लिए वो पुराने राशि जो है पुराने रेट में मान्य होगी। उसके बाद बढ़ी हुई राशि उनसे ली जाएगी। क्या कुछ अनोखा है? सच में अनोखा तो ये है कि इतना सब साधन, किसी भी धर्मस्थल पे जाएंगे तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी, छाया नहीं मिलेगी, पाँव में तपत लगेगी। यहाँ आते हैं तो सब कुछ ज़मीन पे कारपेट है, अगर नंगे पैर भी फिरें तो बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी, गर्मी नहीं लगेगी, ठंडक नहीं लगेगी। हर जगह पे पंखे हैं, कूलर है और 50 रुपये में खाना, मात्र 50 रुपये में। इससे बढ़िया मैं तो नहीं समझता। मैंने इतने तीर्थ घूमे हैं, कहीं भी ऐसा कोई सुंदर साधन है, बहुत ही सुंदर साधन है। हाँ जी सर, आप जो संस्था जुड़े हुए हैं, कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए? मैं इस संस्था से 2018 में मैंने जो है जी संस्था से मैं जुड़ा था। जब तक इस संस्था ने कोई भी प्रॉपर्टी या कहीं पे भी कोई साइड नहीं ली थी। 2020 में ये साइड हमने ली है जी, और इस साइड में लेने के बाद में संस्था से हर आदमी जुड़ता चला गया। जब मैं इस संस्था से जुड़ा, जब कुछ भी नहीं था, कहीं पे कुछ भी नहीं था, कोई भी जो है आसार नहीं था भाई कहाँ लेंगे, क्या मिलेगी, क्या चीज़ मिलेगी। दिल्ली की राजधानी में ऐसी चीज़ मिली है, इस चीज़ के माध्यम से मेन जीटी रोड पे, करनाल में जीटी रोड पे ये चीज़ मिली है। इसका हम जो है ना जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बाबा का, श्याम बाबा का। तो श्याम बाबा ने इतनी जल्दी इतना भव्य मंदिर और इतनी संख्या में यहाँ 2 लाख आदमी आए संडे, और एकादशी को 4 लाख आदमी तब बाबा के दर्शन करते हैं। इतनी जल्दी इतने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जावेरी ने 6 महीने में यहाँ पे चमत्कार कर दिया। राजेंद्र गर्ग मेरा नाम है, मैं यहाँ पे राष्ट्रीय वरिष्ठ उप प्रधान हूँ। और क्या कुछ अभी यहाँ पे जो है ना जी कथा जो है 11 दिसंबर से और 17 दिसंबर तक संजीव कृष्ण ठाकुर जी भागवत कर रहे हैं। वो राजेंद्र गर्ग चकोलीवाड़े के परिवार से वो सौजन्य ने पहली भागवत इस धाम पे होगी। परमानंद गर्ग, रोनी दिल्ली। कितने दिन से आ रहे हैं? भाई आए रहे हैं महीने 1.5 महीने से। तो कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? ये ठीक है व्यवस्था, बढ़िया दर्शन करते हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। नाम क्या आपका? अमल शर्मा, बुद्ध विहार, दिल्ली। जी, कैसा व्यवस्था है यहाँ? बहुत शानदार। दिल्ली धाम दिल्ली का सबसे बेहतरीन जगह है, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं दिल्ली में। कितना समय हो गया आपको आते हुए? काफ़ी समय हो गया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया जगह है। करने आते हैं, सेवा भी करने आते हैं? सेवा भी करते हैं, सेवा मिलती है तो दर्शन तो करते ही करते हैं बाबा के। और ट्रस्टी भी है यहाँ के, सारा मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। सतीश गर्ग, रोहिणी दिल्ली। कहाँ से आए? दिल्ली से रोहिणी। रोहिणी से। हाँ जी, तो सर कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आते सब शुरू से आ रहे हैं हम तो जी, जब से मुहूर्त हुआ तब से ही आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जगह भी जाते होंगे, यहाँ में और वहाँ में क्या फर्क है? ठीक है, यहाँ बढ़िया है, बल्कि और जगह से यहाँ ठीक है। जी, परिचय दीजिए। सुरेश कुमार गुप्ता, जी, रोहिणी, दिल्ली से। गुप्ता जी आप तो सब जगह गए होंगे, जी और दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल से पहला ही धाम है ये जी खाटू श्याम जी का। जी जी। तो कैसी व्यवस्था बाकी जगह पे यहाँ पे? एक्सीलेंट मतलब अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ सारा, और खुले दर्शन है, कोई धक्का मुक्की नहीं है। सबको मतलब सबकी खुशी होती है यहाँ पर आकर दर्शन करके बाबा की।